Hello, good morning, my dear students. I welcome you to my English video. uh, we will read chapters from Beehive, our textbook in English for class 9th. Chapter number 7, Packing. Do you like going on trips? Before I start this chapter, I start to explain the story. Some questions are there. Do you like going on trips? Trips means visits on traveling. Do you like going on trips? What kind of trips do you enjoy most? How do you feel about having a pack for a trip? If we go for some days, we have to टेक हाउस होल्ड डोमेस्टिक मटेरियल सामान ले जाना पड़ता है हमें, और हम उसको तरीके से पैकिंग करते हैं। और पैकिंग करने का भी एक आर्ट होता है। दिस इज़ एन आर्ट ऑफ पैकिंग, ताकि कोई चीज़ हम भूलें नहीं और हमारी ज़रूरत की उसका हर सामान हमारे पास हो, और हमारे ट्रिप्स के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हम फेस ना कर सकें। तो इससे कहीं भी जाने से पहले हम सामान पैक करते हैं। तो पैकिंग इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग। सो ऑन दिस टॉपिक द स्टोरी हैज़ बीन composed by Jerome K. Jerome. Jerome K. Jerome is the main and most important character in this story. However, there are 4 important characters. First, Jerome K. Jerome. Jerome K. Jerome is the narrator who considers himself to be the world's best packer. Packer means who packs लगेज, जो सामान पैक करता है। इसमें जेरोम के जेरोम को बहुत बड़ा, मतलब वो अपने आप को, हम स्वयं को दुनिया का सबसे बढ़िया पैकर मानता है। हैरिस इज द सेकंड कैरेक्टर, अ फ्रेंड ऑफ जेरोम हु वाज एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड व्हेन जेरोम ऑफर्ड टू डू द पैकिंग। George, this is another friend of Jerome who also enjoyed seeing Jerome do all the work. Jerome को सारा काम करते हुए देखते हुए जॉर्ज जो है बहुत एंजॉय करता है। वो करता कुछ नहीं है, लेकिन बस वो दूसरों को, जैसे जेरोम को सारा पैकिंग वर्क करते हुए देखता है, तो वो बड़ा एंजॉय करता है। Montmorency, the pet dog of Jerome. These are 4 important characters. Now we enter into the story. Open your book on page number 83, book Beehive, page number 83. I said I would pack. Who is I here? I here is the narrator who is giving the comments in whole the story. जो इस स्टोरी का is the main speaker of this story is Jerome. Jerome is the narrator of this story. I rather pride myself on my packing. Who is my I here? Who is myself? Who is my? Who is referring the word my here? For whom? I here is narrator. Narrator is saying, I rather pride myself on my packing. As I have already told that the narrator is very proud of his talent of packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. देखिए, पैकिंग
जो है वो सचमुच में पैकिंग जो होती है, वो कहता है कि मैं पैकिंग पर गर्व का महसूस करता हूँ, गर्व का अनुभव करता हूँ। एंड आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग। उस पैकिंग का वर्क करने में जो वो प्राउड फील करता है, वो उन सबसे ज़्यादा जो दूसरे पर्सन्स ऐसा करने में महसूस करते हैं। एंड इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर। कि वो कहता है कि मैं अपनी पैकिंग पर गर्व महसूस करता हूँ। उन अनेक कार्यों में पैकिंग एक ऐसा काम है जिनमें मैं स्वयं को किसी भी अन्य जीवित व्यक्ति से अधिक कुशल मानता हूँ। That's why he is proud of this kind of talent he is having. I am impressed। और ये बात स्वयं मुझे कभी कभी आश्चर्यचकित करती है कि कितनी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं दूसरों से अधिक जानता हूँ। ओके, आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज। दिस fact was upon George. What fact? Fact of packing things in a very talented way. Okay, तो उसने जॉर्ज को बहुत इम्प्रेस कर रखा, जॉर्ज और हैरिस को ये बताना चाहता है। कहता है कि मैंने जॉर्ज और हैरिस के मन में ये बात बैठा दी। एंड told them that they had better leave the whole matter entirely to me। वो इतना अच्छा पैकर मानता है नरेटर अपने आप को कि वो उससे जॉर्ज और हैरिस इतने इम्प्रेस्ड हैं कि वो यहाँ तक कि वो कहता है कि सारे काम completely, entirely means here completely, अच्छा हो के उसके ऊपर ही छोड़ दिया जाए, वो सब कर लेगा, है ना। और क्योंकि वो इस काम में महारत हासिल है उसको। दे फेल इनटू द सजेशंस विद अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। अनकैनी हियर मीन्स स्ट्रेंज, वीड, strange, अजीब सा। They fell into the suggestion with a readiness that had something strange about it, canny about it। यानी उन्होंने इस सुझाव को इतनी तैयारी के साथ मान लिया कि कुछ अजीब सा लगने लगा, है ना। एंड जॉर्ज spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table। वो दोनों अब क्या हो गया कि फ्री हो गए। जॉर्ज और हैरिस जेरोम के ऊपर ये सारे काम छोड़ करके वो अब बिल्कुल इजी हो गए, विदाउट टेंशन, है ना, इजी गोइंग हो गए। और वो इतने इजी गोइंग हो गए कि जॉर्ज तो इजी चेयर पर पड़ जाता जाके, और हैरिस भी अपनी टांगें ऊपर करके टेबल पे आराम से बैठ जाता है, यानी आराम फरमाते हैं दोनों। दिस वॉज हार्डली व्हेन व्हाट आई इंटेंडेड। ये मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। कौन कहता है? ये नरेटर कह रहा है कि इट वॉज नॉट माई इंटेंशन लाइक दैट। वॉट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब। सचमुच में वो कहता है कि मेरा इरादा या मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं इस काम पर कंट्रोल रखूँगा और
रौब जमाऊंगा। क्या यानी कि काम का इम्प्रेशन भी मेरा हर जगह पड़ता रहेगा और रौब से रहूँगा, है ना। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट हियर मीन्स सम अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। और हैरिस और जॉर्ज मेरे निर्देशन में, मेरे डायरेक्शन में छोटे मोटे काम करें। और इस मामले में द नरेटर वांट्स टू बिकम अ लीडर एंड अंडर हिज लीडरशिप ही वांट्स दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड वर्क अंडर हिम। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद, छोटे मोटे काम करें, मैं उन्हें बार बार एक और धक्का देते हुए अरे तुम ऐसे, मतलब यहाँ इस काम को मुझे करने दो, इस तरह से मैं करूँगा। क्योंकि एक लीडर जो होता है वो इसी नेचर का होता है कि जब उसके अंडर के जो लोग होते हैं वो उनके ऊपर वो रौब जमाता है या ऑर्डर मारता है या उनको कहता है कि अरे ये रहने दो, ये मैं कर लूँगा, इस तरह से वो अपना क्या कहते हैं कि छोटे छोटे ऑर्डर्स देके वो उनके ऊपर अपना इम्प्रेशन जमाता रहता है। एंड समझे कितना आसान है। हियर लेट मी डू इट, देयर यू आर सिंपल इनफ मीन्स कितना आसान काम है। रियली टीचिंग देम, उनको ये सिखाते हुए। एक लीडरशिप वाला आदमी एक तरह का टीचर भी समझता है वो अपना, जैसा कि नरेटर यहाँ पर वो सारे काम अपने ऊपर ओढ़ लेता है और अपने अंडर के साथियों को रौब मारता रहता है और कहता रहता है कि अरे ये नहीं, ऐसे नहीं, यूँ नहीं, ये रहने दो, इसे कर लो, ये मैं कर लूँगा। इस तरह से वो कहता है कि रियली टीचिंग देम, उनको समझाते हुए, पढ़ाते हुए, यदि कहते हुए उन्हें वास्तव में सिखाता रहूं, जैसा कि आप कह सकते हैं। रियली टीचिंग देम एज यू माइट से। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। They are taking it in the way means here they are accepting my proposal in this way। इस तरह से वो मेरी बात को मानते हुए मुझे इरिटेट करते थे। इरिटेट करने का मतलब मेड एंग्री, एनॉयड, उसको गुस्सा दिलाते थे। There is nothing else irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working। ये कहने का मतलब है, कहते हैं वो कि मुझे इससे ज़्यादा चिढ़ कभी नहीं होती जितना कि तब जब मैं लोगों को इधर उधर निठल्ले, यानी कि आइडल, बेकाम के, बिना काम, निठल्ले पने से इधर उधर घूमते हुए और देखता हूँ जब मैं काम कर रहा होता हूँ। जब वो फ्री बैठे रहते हैं और गॉसिप्स करते हैं और हंसी मजाक करते हैं, और जब मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो ऐसे समय में मेरे को उन लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और दे मेक मी इरिटेट। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। एक बार मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहता था जो मुझे उसी प्रकार से पागल बना दिया करता था, जो काम तो कुछ नहीं करता और he always made me fool such person। He would loll on the sofa and watch me doing things by hours together। और वो सोफे पे स्ट्रेच हो जाता था, फैल करके बैठ जाता बड़े इजी गोइंग वे में, इजीली, और मुझे काम करते हुए देखता। He said it did
him real good to look on at me. वो कहता था कि मेरा इस तरह काम करते देखना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मैं काम कर रहा हूँ और दूसरे मेरे को देख के बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं. दिस इज़ वेरी इरिटेटिंग थिंग फॉर हिम. मैसिंग अबाउट माने यहाँ वहाँ छोटे छोटे काम करते हुए. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. और अब मैं वैसा नहीं रहा. आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग. अब मैं ऐसे नहीं करता हूँ. अब मैं बैठ नहीं सकता और दूसरे आदमी को, यानी कि मैं दूसरे व्यक्ति को कठोर परिश्रम करते हुए, वे काम करते हुए देखकर शांत नहीं बैठ सकता. जैसा कि लोग मुझे देख कर के मैं कठोर परिश्रम कर रहा हूँ और शांत बैठ के देख रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन बट आई कांट डू दैट. क्योंकि जब कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो उसके काम को देख कर के मुझे भी उसके ऊपर दया आती और ऐसा लगता कि मैं भी काम करूं उसके ही बराबर. ये कहने का मतलब इसका. स्लेविंग मीन्स वर्किंग हार्ड लाइक अ स्लेव. स्लेविंग मीन्स हियर आई वांट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड. और मैं खड़ा होना चाहता हूँ और सुपरिंटेंड मीन्स सुपरविज़न करना चाहता हूँ. एंड वॉक अराउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स. मैं खड़ा होना चाहता हूँ और सुपरविज़न करना चाहता हूँ. मैं अपने जेबों में हाथ डालकर घूमता रहूँ और उसको बताता रहूँ कि क्या करना है. लाइक एन ऑफिसर, I would like to order him with my hands in my pockets and tell him what to do. और उसको ये करने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है. It is my energetic nature. I can't help it. I can't help means I can't help doing this. और ऐसे अफसरी करने वाला मेरा एक एनर्जेटिक नेचर है कि मैं पूरे दिन अफसरी कर सकता हूँ और जब मैं हाथ डाल के अब दूसरों को ऑर्डर मार सकता हूँ और मैं ऐसा किए बगैर नहीं रह सकता. आई कांट हेल्प इट मीन्स आई कांट हेल्प डूइंग इट. हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग but started the packing. However means even then I did not say anything. I did not pass any comment but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. It seemed that this work of packing was very time consuming. Okay. But I got the bag finished at last. फिर मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन सामान बांधना आरंभ कर दिया. मैंने इस काम को समझा, मुझे ये कार्य ज़्यादा बड़ा प्रतीत हुआ, बहुत बड़ा काम लगा, लेकिन आखिरकार मैंने बैग तैयार कर ही लिया, पैकिंग कर ही ली. एंड सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड मीन्स बांध दिए, फीते बांध दिए, डोरी वगैरह बांध देते ना बैग के अंदर. सो मैं इसके ऊपर बैठ गया और इसके फीते बांध दिए. एंट मीन्स आर नॉट. एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन. पूछता है क्या तुम इसमें जूते नहीं रखोगे. सैड हैरिस ने कहा जूते नहीं रखने. एंड आई लुक्ड अराउंड. मैंने चारों तरफ देखा. एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन दैम. और मैंने क्या पाया कि मैं उसको भूल गया. दैट्स जस्ट लाइक हैरिस. ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड. और मैंने चारों ओर देखा और पाया कि मैं उन्हें भूल गया था, जो शूज़ रखना उसके अंदर भूल गया था. हैरिस तो बस बिल्कुल ऐसा ही था. वो वास्तव में
तब तक एक भी शब्द नहीं बोला जब तक मैंने बैग बंद नहीं कर लिया. आफ्टर पैकिंग ही रिमाइंडेड हिम टू पुट द शूज इनटू द बैग. ओके. और ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड. उसने जब तक मैं पैकिंग करता रहा उसने एक भी शब्द नहीं बोला. ओके. सो इस तरह से he couldn't have said until I would got the bag shut and strapped, of course. And George laughed. और जॉर्ज भी हंस पड़ा उसके ऊपर. One of those irritating, senseless laughs on this. This was very senseless laugh. मतलब कोई मतलब नहीं था इस तरह से हंसना. एक तरह से उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे. दे डू मेक मी सो वाइल्ड और दे मेड मी मैड एंड फुल ऑफ एंगर. इस तरह से मैं उनकी हरकतों को देखकर हंसने की और मजाक उड़ाने की मैं गुस्से में भर गया. आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन. Then I opened the bag and packed the boots in. And then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. What happened? Just as he was going to close it, a horrible idea struck into his mind. उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया. Had I packed my toothbrush? Oh, one thing he remembered. Whether he packed his toothbrush or not. I didn't know how it is. ये कैसे हो गया? But I never do know whether I have packed my toothbrush. मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ, लेकिन मुझे ये कभी भी पता नहीं चलेगा कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर दिया या नहीं. माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी. हॉन्ट्स हियर मीन्स टू रिपीटेडली गिव ट्रबल ओवर एंड ओवर. सप्लाई ऑफ ट्रबल ओवर एंड ओवर बाय समवन. कोई अपने को बार बार तरह तरह की मुसीबतें देता रहता है. दैट इज दोज मिजरीज और क्या कहते हैं, ट्रबल्स को ये हॉन्ट्स कहते हैं उन्हें. माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी. ये टूथब्रश ही है जो मुझे बार बार ट्रबल दे रहा है. व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जब मैं सफ़र कर रहा हूँ. एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी. मिजरी मीन्स problematic. It makes my life problematic. I dream that I haven't packed it. I thought. Dreamt means thought. And wake up in a cold perspiration. Perspiration here means sweat, पसीना. और ये सब करने के लिए मैं वापस जब खड़ा होता जागता तो पसीना हो गया. एंड मुझे सपने में भी दिखाई देता है कि मैंने इसे पैक नहीं किया और मैं घबराहट के साथ पसीना होकर जाग जाता हूँ और बिस्तर से उठ जाता हूँ. दिस इज़ द टेंशन. कोई बात की हमें टेंशन हो जाती है तो हम उसको बिस्तर से भी जाग जाते हैं. एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट. हंट हियर मीन्स सर्च. एंड when I remember whether I have my toothbrush I have packed or not, I get out of my bed and hunt for it, search for it, और इसको तलाशने लगता हूँ. And in the morning I pack it before I have used. और सुबह मैं इसे काम में लेने से पहले ही इसको पैक कर देता हूँ. एंड आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट.
and have to unpack again to get it. और फिर वापस जब ज़रूरत होती है तो इसे बैग को वापस खोल देता हूँ और ले लेता हूँ. एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग. और यह हमेशा आखिरी चीज़ होती है जिसे मैं बैग से निकालता हूँ और तब मैं इसे वापस पैक करता हूँ. दिस इज़ फेयरली इट इज़ द लास्ट थिंग विच आई take out of my bag and then pack, and it is always the last thing I turn out of the bag and then I repack and forget it. और फिर मैं इसको repack करता हूँ और फिर भूल जाता हूँ. and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station. और तब मैं इसे वापस पैक करता हूँ और इसे बैग में रखना भूल जाता हूँ और बिल्कुल आखिरी एट द लास्ट मोमेंट्स मुझे इसको लेने के लिए ऊपर की मंजिल पर भागना पड़ता है और इसे अपने रुमाल में लपेट कर रेलवे स्टेशन से इस रेलवे स्टेशन ले जाना पड़ता है. सो इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. I think you would have understood this story till this up to this line, and read again at home, read again this chapter and learn the meanings. You can read it in advance also, so that this chapter will may become easier and easier for you to understand. Okay, thank you and have a nice day. Stay home, stay safe, take care of yourselves, youngers and elders. Okay, use mask, sanitizer, don't go outside without any task, without any work, so that you may be safe from this pandemic disease. That's very good for you. Once again, okay, and have a nice day. Thank you.